वालिन उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपने सीने से लगा देता है। इस पर वालिन कहता है, मेरे आगे दादागिरी करेगा, भड़वा साला। हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वालिन जो पेन फर्नेस ले आया था उसके पीछे काफ़ी सारे अल्केमिस्ट मास्टर पड़ जाते हैं। इसके बाद वो मूवान के साथ गुफा में छुप जाता है। वो अल्केमिस्ट मास्टर जो कि गुफा होती है वहाँ पर आकर उसका कवच तोड़ देते हैं। वालिन अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद नॉर्थ सोल में पहुँच जाता है और फिर सबको पेलना स्टार्ट कर देता है। वालिन का ये रूप देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वालिन उन्हें भागते हुए देखते हुए कहता है, पहले नहीं सोची अब कर रहे लोची लोची, अब देखता हूँ तुम कहाँ बचते हो। इसके बाद वो अपनी सेटिंग मूवान को अपनी तरफ खींच के उन लोगों के पीछे चला जाता है। अब आगे वालिन अपने साथ मूवान को लेके आगे जा रहा होता है और साथ ही में कई सारी सोल्स को उसने पीछे पकड़ लिया होता है। उसके बाद हमें एक एल्डर दिखाया जाता है जो कि आगे भाग रहा होता है। वो कह रहा होता है, एक फिल्फनेक्स के चक्कर में इस लड़के ने सबकी फाड़ के रख दी है, अब क्या होगा मेरा, मैं तो गलत फंस गया यहाँ पे। तभी पीछे से वालिन एक तलवार को तैयार करके उसकी तरफ पीठ में घुसा देता है। इस पर वो कहने लगता है, आज शिकार खुद शिकार बन गया। इसी के साथ वो नीचे गिरने लगता है। वालिन उसकी सोल को उसकी बॉडी में से निकाल लेता है और उसको भी पीछे कलेक्शन में लगा लेता है अपने, और आगे बढ़ने लगता है। अगले सीन में एक और एल्डर दिखाया जाता है जो कि ज़मीन के अंडरग्राउंड में बैठा होता है। वो कह रहा होता है, मेरी इतनी इज्जत है और मैं बताऊँ यहाँ पे अंडरग्राउंड पे छुपा डोल रहा हूँ। वो बस इतना ही सेंटेंस ख़त्म कर पाता है। इतनी ही देर में वान लेन की रेड थंडर उसके ऊपर गिर जाती है जिससे वो वहीं पे मर जाता है और वान लेन उसकी सोल को भी निकाल लेता है और कहता है, 4 हो गए, अब एक और रह गया। इसी के साथ फिर वो और आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद हमें चीफ अल्केमिस्ट दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। वो कह रहा होता है, इसने इतनी देर में सारे लोग मार दिए, कहीं ये नॉर्थ सोल में तो नहीं पहुंच गया। फिर वो सोचता है आगे केवल सेक्शन है, वो मेरी अच्छा ज़रूर कर सकता है, चलो मैं उधर ही जाता हूँ। वहाँ पर 2 एल्डर हैं जो कि मुझे कुछ देर के लिए समय तो दे ही सकते हैं जिससे मैं बच सकूँ। इसके बाद वो हमें दोनों एल्डर दिखाए जाते हैं। वो चीफ अल्केमिस्ट आके कहने लगता है, तुम दोनों मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे कोई एक इंसान लगा है, उसे तुम रोको। अगर तुम उसे रोकने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। इतना कहने के बाद वो सीधे निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि उस चीफ अल्केमिस्ट की बहुत ज़ोर से लुपलाई कर रही होती है। वो वायलिन के डर के मारे भाग रहा होता है। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जिसने चीफ एल्डर को जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है? अगर चीफ एल्डर को भागना पड़ रहा है तो हम कैसे रोक सकते हैं उसे? तब यहाँ पर वांगलिन अपनी वेडस एंट्री करता है। उसके पीछे 4 सोल लगी होती हैं। उनको देखने के बाद वो कहने लगते हैं, ये तो हेडक्वार्टर की 4 एल्डर की कॉन्सियसनेस है। वे दोनों वांगलिन के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। हम जूनियर सीनियर को प्रणाम करते हैं। वालिन उन दोनों की बिना प्रणाम लिए ही आगे चला जाता है। उसके बाद हमें वो चीफ अल्केमिस्ट दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, इसने तो मुझे पकड़ लिया। फिर वो 1-2 गोली खाता है। वो जैसे वो पीछे देखता है उसको वालिन नज़र आ जाता है। फिर वो रुकने के साथ ही एक टोकन निकाल लेता है और कहता है, तुम इस टोकन को जानते हो? अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें सब कोई मारने लगेगा। इस पर वालिन कहता है, तुम ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे हो, और तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। मुआन वालिन को बताते हुए कहने लगती है, ये तो 100 दिन सबको मारने वाला टोकन है। अगर इससे तुम मार्क हो जाते हो तो तुम्हारे पीछे सब लोग 100 दिन तक पड़े रहेंगे तुमको मारने के लिए, क्योंकि तुमको मारने के बाद तुम्हारी सारी कल्टीवेशन उनको मिल जाएगी। इस पर वालिन कहता है, ऐसा है क्या? चलो देखते हैं 100 दिन तक क्या होता है। उसके सिर पर एक मार्क निकल आता है जो कि उस टोकन से निकलता है। इसके बाद हमें 2 मॉन्क्स दिखाए जाते हैं जो कि विल सेक्शन के होते हैं, जो कि भी थोड़ी देर पहले दिखाए गए थे। उनके पीछे से वानलिन आ रहा होता है। उसको देखने के बाद ये कहने लगते हैं, ये राक्षस हमारे पास करने क्या आ रहा है अब? पर जैसे ही वानलिन दोनों के सामने आता है वो दोनों अपनी औकात में आ जाते हैं और उससे प्रणाम करने लगते हैं। वायलिन उनसे पूछता है, यहाँ पर कोई नाटसू सोल का कल्टीवेटर है क्या? इस पर वो दोनों जवाब देते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर ऐसा। वांगलिन दोबारा पूछता है, हिल सेक्शन का लीडर की कल्टीवेशन कितनी है, उसका लेवल क्या है? इस पर वो दोनों कहने लगते हैं, वो पिल फॉर्मेशन के लेस्ट स्टेज में है, पर वो लोग कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। इस पर वांगलिन कहता है, चलो आगे रास्ता दिखाओ, हम डोजी सेक्शन जा रहे हैं। वो दोनों लोग डरते हुए वांगलिन को साथ लेके चलने लगते हैं। नीचे कुछ लोग बैठे होते हैं। वो वानलिन के सिर के ऊपर निशान देख लेते हैं। उसे देखने के बाद वो बोलते हैं, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें इसकी पूरी कल्टीवेशन मिल जाएगी और तुम फिर फॉर्मेशन की स्टेट में आ जाओगे। कुछ कह रहे होते हैं, इसका पीछा करने की कोशिश मत करो, उसने आत्मा लगा रखी है, देख नहीं रहे हो? इसलिए लगा रखी है जिससे कि हम लोग उसका पीछा ना करें। वो हमें चेतावनी दे रहा है कि मेरा पीछा ना करो। इसके बाद वो सब लोग मिलकर मैसेज भेज देते हैं लोगों को बुलाने के लिए। वहाँ वांगलिन पर चढ़ाई करेंगे। इधर वांगलिन जाते जाते वो सोच रहा होता है, आने वाली दिक्कतों के लिए मुझे सबसे पहले डाउनी सेक्शन जाना पड़ेगा। वहाँ जाके मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। वो 2 आदमी जो रास्ता दिखा रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं, इसके ऊपर कितना बड़ा निशान बना है, पर इसको कोई मारने क्यों नहीं आ रहा। वालिन सोच रहा होता है डोसी सेक्शन पहुँचने के बाद
वहाँ पे जाके मैं अपना जलवा दिखाऊँगा, जिससे कि जो मेरे ऊपर जो निशान आया है, उससे मेरा लोग कोई पीछा नहीं करेंगे। तभी बादल घने हो जाते हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। उस बिजली के भीतर से एक आदमी निकलता है। वो बेड़ा सेंट्री वांग लिन के आगे करता है। आगे जो 2 लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं, मैंने सुना है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसको हर कोई भाव देता है। फिर उसके बाद वो आदमी कहने लगता है जिसका नाम ब्लैक टेबल होता है, लड़के मैं तुम्हें टाइम देता हूँ जिसमें तुम अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकते हो, और मना करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं डेविल किंग किसी को भी नहीं बचाता। फिर वो बड़ी ज़ोर से मुंह भरने लग जाता है। तभी वो 2 लोग देखा जाता है जो वानलिन के ग्रुप में चल रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है, अगर ये एक्शन लेता है तो हम दोनों भाई मिलकर इसको मरवाने में इसकी मदद करेंगे। तभी हमें वानलिन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, लगता है तुम मौत ढूंढ रहे हो अपनी। इस पर डेविल किंग एकदम गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, एक बच्चा जिसको ये नहीं पता आसमान कितना ऊंचा है। इसी के साथ ही वो एक बड़ी सी कैंची निकाल लेता है और उसे वानलिन की ओर चला देता है। वानलिन अपनी रेड थंडर को उसी की तरफ कर देता है और वो रेड थंडर कैंची को तोड़ते हुए उसके कवच को भी तोड़ देती है, और जिससे वो पीछे चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है, ये जो मेरा कवच था वो 916 के किसी भी कल्टीवेटर के फुल अटैक को झेल सकता था, पर इसने तो इसे तोड़ दिया। मुआन भी चौंक जाती है। वो सोच रही होती है, भाइयाँ क्या हो रहा है, भाइयाँ क्या हो रहा है। तभी डार्क टेबल वहाँ पर घोंटू पर गिर के गिड़गिड़ाने लगता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दें, मेरे कुत्ते जैसी ज़िंदगी को माफ़ कर दें आप, मुझे चले जाने दें। इस पर वो दोनों कहने लगते हैं, ये गिड़गिड़ा क्यों रहा है। इस पर वो कहता है, ये वही है जो कि कमज़ोरों को परेशान करता है और ताकतवर लोगों से बहुत डरता है। वो डार्क डेविल और कहने लगता है, मैं तुमको मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। वो कुत्तों की तरह भीख मांग रहा होता है वांगलिन से उसे चले जाने देने के लिए। और वो यहीं पे नहीं रुकता, वो ली मुआन के पैर पकड़ने लगता है, मैडम सर से कहो कि मुझे ले लें। ये सुनने के बाद ली मुआन थोड़ा सा शर्मा जाती है क्योंकि वो उसे मैडम कहता है। फिर वो वानलिन की तरफ देख के सोचने लगता है, ये नॉर्थ सोल स्टेट में पहुंच चुका है, अगर मैं इससे बचने की कोशिश भी करूंगा तो भी ये मुझे मार देगा उस डेथ स्पेल से। आज तो मेरा बेड़ा पार है। पर इसके बाद वो ब्लड सोल निकालने के बाद वांगलिन को देने लगता है। ये देखते ही सब लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। वायलिन उसका ब्लड सोल ले लेता है। इस पर वो खुश हो जाता है और उसको मास्टर कहने लगता है। फिर वायलिन कहता है, जल्दी से रास्ता दिखाओ। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वायलिन के पीछे काफ़ी हज़ार लोग पड़ चुके होते हैं। वायलिन कहता है, जो भी रास्ते में आए मार दो। इस पर वो डार्क डेविल कहने लगता है, मेरा शो ऑफ करने का मौका आ गया। इसके कहते ही वो उछल के उन लोगों के बीच में चला जाता है और कहता है, रंडी की औलादो, आज मैं तुम्हें सबको मार दूंगा। इसके बाद अपनी कैंची चला देता है, जिससे काफ़ी हज़ार लोग मर जाते हैं। इसके बाद हमें 5 से 6 एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि इन सब लोगों को लेके आए होते हैं। वो कह रहे होते हैं, मैं कुछ साल में मरने वाला हूँ, इस आदमी को मारने के बाद मैं फिर फॉर्मेशन की लास्ट स्टेज में पहुँच जाऊँगा, जिससे कि मैं और जी सकूँगा। और भी लोग हाँ हिला रहे होते हैं, हाँ हम भी पहुँच जाएंगे, हाँ गाइस ये ज़रूर पहुँचेंगे, पर सबसे पहले ये कब्रिस्तान पहुँचेंगे। उसके बाद मांगलिन कहने लगता है अपनी तलवार को तैयार करते हुए, मैं 3 तक गिनूँगा और मेरे 3 गिनने तक यहाँ पर कोई भी मुझे देखा तो सब मरेंगे। इसके बाद गांलिन अपनी गिनती शुरू कर देता है। वालिन 2 तक बोलता है, फिर उसके बाद सब लोग डर के भागने लगते हैं। वालिन 3 बोल देता है, फिर कहता है, काफ़ी देर कर दी तुम लोगों ने, अब तुम सब मारो। इसके बाद वो अपनी तलवार को छोड़ देता है। वो तलवार सबको एक एक करके मार देती है बहुत ही बेरहम तरीके से। लिवमान इस नज़ारे को देखकर शॉक्ड रह जाती है। ऊपर जो 4-5 एल्डर खड़े होते हैं, उनमें से एक एल्डर हंस रहा होता है और एक का तो कच्चा गीला हो जाता है। वो कह रहा होता है, मैं तो जा रहा हूँ भाई यहाँ से, और वो जाने लगता है। जो हंस रहा होता है उसको मार देता है और एक फॉर्मेशन को तैयार कर देता है। वो फॉर्मेशन जितने लोग मर गए हैं उनकी बॉडियों को अपने अंदर लेने लगता है, और इधर बालिन भी उन सबकी सोल निकाल कर अपनी पीठ पर लगा लेता है। इस रूप में वो एकदम भगवान लग रहा होता है, और वो 5 से 6 एल्डर मिलकर उस फॉर्मेशन को ऑन कर देते हैं और वो अपनी लाइफ एनर्जी को वेस्ट करने लगते हैं, जिससे कि वो फॉर्मेशन और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। इस पर ब्लैक डेविल कहने लगता है, ये लोग अपनी लाइफ एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि ये फॉर्मेशन और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद वो ब्लैक डेविल और साथी के दोनों लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर लेकिन वो उन लोगों के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। जो उस फॉर्मेशन को ऑपरेट कर रहा होता है वो कहने लगता है, तुम्हारे पास जो भी है आज वो मेरा हो जाएगा तुमको मारने के बाद, क्योंकि मैं नाथ सोल स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इधर लियोमान बांगलिन से कह रही होती है, ये आदमी जिस फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है वो लाइफ एनर्जी फॉर्मेशन नहीं बल्कि डेथ एनर्जी फॉर्मेशन है। इस पर वांगलिन कहता है, मुझे कस के पकड़ो। वो सोच ही रही होती है कि ये इसने क्या कहा अभी। वायलिन उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपने सीने से लगा देता है और एक ही सेकंड उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है और उससे कह रहा होता है, तुम नाथसोल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, क्या तुम यही कहना चाह रहे हो।
गाइस वान लिन ये कहना चाह रहा है अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे क्या। इसके बाद वान लिन अपनी कोल्ड ऑरा को छोड़ने लगता है जिससे कि सारे लोग जमने लगते हैं और पूरा का पूरा फॉर्मेशन भी जम जाता है। वो बर्फ़ के अंदर कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने क्या यूज़ किया। इस पर वान लिन कहता है मेरे आगे दादागिरी करेगा भड़वा साला। इसके बाद वो अपनी रेड थंडर को उसके सीने से आर पार कर देता है जिसके साथ ही पूरा फॉर्मेशन टूट जाता है और सारे लोग भी टूट कर बिखरने लगते हैं। उनमें से एक जना बच जाता है जो कि भाग रहा होता है। फॉर्मेशन टूटने के बाद वालिन अपने डेविल को बाहर निकाल देता है और कहता है अब तुम भरपेट खा सकते हो जितना खाना चाहो। वो डेविल सीधे जाके उस आदमी को खा जाता है। वो डेविल कहने लगता है हाँ अब मैं भरपेट खाऊंगा, मज़े आएंगे अब, और ज़ोर ज़ोर से दांत मारने लगता है। उन लोगों ने डेविल को देख लिया था और वो सब लोग हैरान हो जाते कि वान लिन के पास एक और ट्रम्प कार्ड है जो कि अभी तक उसने यूज़ ही नहीं किया। लीमो वान को भी वान लिन पे यकीन नहीं होता कि ये आखिर क्या क्या कर रहा है। मैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा समझ रही थी पर ये तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।